मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। माँ मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे माँ, माफ कर देगा। अरे लेकिन रोते क्यों हो? माँ मुझे माफ कर दे। रोना नहीं, हाँ? रोना नहीं, हाँ? माँ मुझे माफ कर दे। अरे बाबा पहले तुम उठो, मुझे नहीं मुझे माफ कर दे। हाँ 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 माफ कर दिया, तुम उठो और अरे मुझे भी उठाओ बेटा। माफ कर दिया ना तूने माँ? अच्छा हे भगवान, हे राम। माँ तो ठीक तो है ना माँ? मैंने आप जैसे अच्छे लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। आप लोगों ने मेरे घर का ख्याल रखा, किराया वक्त पर दिया, और मैंने आप लोगों के साथ ये तुम क्या क्या कह रहे हो? दरअसल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई किराएदार मकान खाली नहीं करेगा तो कोई भी मकान मालिक ऐसे। माँ जी ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जिस होटल के कमरे में मैं रुका था वहां से किसी ने मेरे 6,000 रुपये चुरा लिए। 6,000? हाँ 6,000। लेकिन तुम होटल में क्यों रुके थे? शहर में कुछ काम था माँ जी, किसी से कुछ पैसे लेने थे, लेकिन उस हादसे के बाद वो कमरा भी छूट गया। माँ जी, माँ जी इस कमरे में कौन रहता है? कोई भी नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगा माँ जी। माँ जी क्या 2 दिनों के लिए मैं इस कमरे में रह सकता हूँ? 2 दिन? शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। बात वो नहीं है, आप तो मकान मालिक नहीं हैं। मैं उस अधिकार से नहीं आया हूँ। क्या है ना माँ जी, मजबूरी है ना, कोई और रास्ता भी नहीं है मेरे अरे पास। लेकिन मेरी गोले सामान लाओ, जल्दी लाओ जल्दी। अरे वो तो मैं आपको बोलना ही भूल गया माँ जी। माँ जी मैं अजीब किस्म का आदमी हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपना सामान लेकर चलता हूँ। अरे मेरी बेटी माँ जी बचपन की आदत है, इसलिए जहाँ भी सोता हूँ, घर हो या होटल का कमरा, अपने ही बिस्तर पे सोता हूँ। यहाँ तक माँ जी कि मैं खाना भी अपने हाथों से पका कर खाता हूँ।